हेलो फ्रेंड्स। अब आप लोगों का सीयूईटी का एग्जाम हो चुका है और अब हम आगे की बात करेंगे कि सीयूईटी का एग्जाम होने के बाद अब हमें क्या करना है। ठीक है ना। तो आप लोग ऑलरेडी सीयूईटी 2024 का एग्जाम अब आप दे चुके हो और अब आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए निमसेट। ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो निमसेट 24 या 25 या 26 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले हो या नेक्स्ट ईयर या उसके बाद, तो उन सभी के लिए ये हेल्पफुल वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको किस तरीके से अपने आगे के जर्नी को शेड्यूल करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे कम से कम टाइम में अच्छी रैंक अचीव कर सको। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अब आप लोगों को ये करना है कि जो आपका सीयूईटी का पेपर हो चुका है उसको आप उससे आपको एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा कि हर चीज अगर आपको अच्छे से आती है तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जा सकता है। ऑब्वियसली अगर आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, तो फिर आपका कहीं ना कोई पोर्शन तो कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई चीज कम टफ आ सकती है, कोई चीज इजी आ सकती है। अब जैसे कि मैथ्स मैंने देखा है कि सभी बच्चों ने कहा है कि सर हमने 2 या 3 क्वेश्चन छोड़कर बाकी पूरे मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। कंप्यूटर के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ रखा था उनके लिए कंप्यूटर उनको लगा कि बहुत ही आसान आया है, हम सिर्फ ऐसे टिक करके गए हैं। और जिन लोगों ने पढ़ा नहीं था उन्होंने बोला कि सर हमारा कंप्यूटर बहुत टफ लगा हमें। ठीक है। तो सेम वही है कि आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको लगा होगा, क्योंकि हम जो मैंने देखा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें जो टॉपर्स हैं उन्होंने 68 अराउंड क्वेश्चंस किए हैं। 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। उसके बाद अगर मैंने देखा है कि 50 प्लस में मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, और फिर कुछ बच्चे जो है वो 50 से कम में भी है, लेकिन किसी के भी स्कोर मैंने 45 से कम नहीं सुने, 40 प्लस ही सबके स्कोर हैं। ठीक है ना। और वो भी 40 के ऊपर उनके स्कोर है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर प्लस रीजनिंग करा है, मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, उनके 40 प्लस स्कोर है। ठीक है। जिन्होंने मैथ्स के क्वेश्चंस किए हैं उन्होंने 50 और 60 प्लस क्वेश्चंस किए हैं। जिन्होंने मैथ्स का कुछ भी नहीं किया उनके भी 40 प्लस है, लेकिन वो सीयूईटी का एग्जाम था। अब निमसेट के एग्जाम की अगर हम बात करें तो निमसेट के एग्जाम को पढ़ने का तरीका हमें पूरा बदलना पड़ेगा। जो हमारी पढ़ाई का तरीका है वो हम पूरी तरीके से चेंज करेंगे। और आज से ही हमारी क्लासेस हमने 24 वालों के लिए, 25 वालों के लिए स्टार्ट कर दी है। फ्रॉम स्क्रैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 तरीके से क्लास चलने वाली है, एक कंप्यूटर की क्लास चलेगी और एक हमारी मैथ्स की क्लास चलेगी। फिर उसके बाद में हमारा जैसे ही कंप्यूटर का पोर्शन फिनिश होगा तो हम रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं और एप्टीट्यूड की क्लास करने वाले हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ हमारे पेपर्स होंगे, उनके एनालिसिस होंगे, मॉक होंगे और नए पैटर्न पर बेस्ड सब कुछ होगा। और इसकी जो तैयारी है वो ऑलरेडी हमने आज से स्टार्ट कर दी है। तो 20 तारीख से, मतलब आज तारीख से 20 मार्च से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसको कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये रखी गई है। ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमने ना इसको तैयारी नहीं करी थी, हमने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया था बैच, तो अभी भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, 9550311137। तो इस नंबर पे मैं आपको अपनी सारी डिटेल्स जो है वो शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से क्लासेस होगी, हमें किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्या उसका पूरा प्रोसेस रहेगा, वो सब मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फैकल्टीज है, जैसे कि हम लोग 2 लोग हैं यहाँ पर, एक है अरविंद सर और मैं, तो हम दोनों की क्वालिफिकेशंस के बारे में कई लोगों को नहीं पता है। ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली अभी मुझे एक मैसेज आया जिससे मुझे समझ में आया कि यूट्यूब पर एक बच्चे का, स्टूडेंट का मैसेज आया था, जिससे मुझे समझ में आया कि उनको अभी हमारी क्वालिफिकेशन के बारे में शायद पता नहीं है, और हमने अभी तक यूट्यूब पे प्रॉपरली हमने अपनी क्वालिफिकेशन ज्यादा बताई भी नहीं है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि हाँ क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो जो हमारे साथ अरविंद सर है, तो अरविंद सर जो है वो मेरे सीनियर रहे हैं 1 साल पहले। उन्होंने पहली बात तो उन्होंने आईआईटी जैम क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ और भी एग्जाम जितने कि हमारे, जैसे कि निमसेट हुआ है, उस समय एमपीएमसीए होता था, ये सारे एग्जाम तो हमने अच्छे खासी रैंक से क्वालिफाई किया। अब ऑब्वियसली आईआईटी रुड़की से एमसीए किया हुआ है। ठीक है ना। उस समय आईआईटी रुड़की से एमसीए हो जाता था, तो आईआईटी रुड़की से एमसीए किया है। उसके बाद वहीं उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, है ना, तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर उन्होंने जॉब की है, तो उनका जॉब का एक्सपीरियंस है, अभी भी वो जॉब में है। तो अगर मैं आपको उनके जॉब के एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो उनको 12 प्लस ईयर्स का, मतलब 10 प्लस तो बोल ही दो आप, 10 प्लस हम बोल सकते हैं, जैसे कि 2013 से उन्होंने जॉब स्टार्ट करी थी, तो आज 2024 हो रहा है, तो 10-11 प्लस ईयर्स हम बोल सकते हैं ना, 10 प्लस ईयर्स, 11 प्लस ईयर्स का उनको जॉब एक्सपीरियंस है।
ठीक है ना, कई सारे इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं और वो जेआरएफ क्वालिफाइड है। नेट का जो होता है ना, नेट में भी जिनकी अच्छी रैंक होती है उनको हम जेआरएफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूजीसी नेट जेआरएफ जो है वो उन्होंने 2 बार क्वालिफाई किया है, 2 टाइम्स उन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये इनका आपको मैंने डिटेल्स बता दी, ये तो मैंने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैंने बता दिया है। उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज लिए हैं, मोर देन 500 इंटरव्यूज वगैरह लिए हैं, तो ये सब है। तो ये सारा उनका क्वालिफिकेशन है। दूसरा हूं मैं, ठीक है। अब अगर आप मेरी बात करोगे तो मैंने भी ये सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं। आईआईटी जैम की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी जैम जस्ट ये मेरे सीनियर थे, उसके नेक्स्ट ईयर में मैंने निकाला था आईआईटी जैम। और उस समय जो मेरी ऑल इंडिया रैंक थी वो मेरी थी 23rd रैंक थी ऑल इंडिया। उसके बाद इसके अलावा निमसेट भी निकाला है, ठीक है। एमपीएमसी भी निकाला है, एमपीएमसी में मेरी 22nd अराउंड 22nd रैंक थी और ये सब एग्जाम्स निकाले हैं। उसके बाद मैंने भी आईआईटी रुड़की से ही एमसीए किया है और फिर उसके बाद मैंने 5 साल जॉब किया था, है ना। 5 इयर्स का मुझे जॉब एक्सपीरियंस है जिसमें कि मैं जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर था और 3-4 कंपनी में मैंने जॉब किया है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक ही कंपनी में किया है, मतलब 3-4 कंपनी में किया। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने जॉब स्विच भी करी है, इंटरव्यूज दिए हैं, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर जैसी कंपनीज में जॉब किया है। उसके बाद अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस बोलोगे तो टीचिंग एक्सपीरियंस तो वैसे काफी टाइम से है, जब से मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था तब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बल्कि उसके पहले से ही पढ़ा रहा हूँ। जब मैं अपना एमसीए अपना जब एमसीए की प्रिपरेशन कर रहा था 12th के बाद से ही मैंने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कि अगर जब से मैंने जॉब छोड़ी है उसके बाद से तो मैं कंप्लीटली पढ़ाई में पढ़ाने में ही हूँ। तो 5+ ईयर्स तो आप बोल ही सकते हो। वैसे देखा जाए तो मेरा 10+ ईयर्स का एक जॉब टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन 5+ ईयर्स आप आराम से बोल सकते हो कि टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें कि मैंने अन अकेडमी, फिजिक्स वाला, आई न्यूरॉन जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया हुआ है। अभी लास्ट जो था तब मैं फिजिक्स वाला में था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एग्जाम्स की बात करो तो मैंने नेट क्वालिफाइड हूं मैं भी, और साथ ही साथ 3 बार, 3 टाइम्स मैंने गेट क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। 3 टाइम्स गेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि पासिंग मार्क्स बस आ गए। आईआईटीज मिल जाएंगे जनरल कैटेगरी से वो। तो ये सारी पूरी क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हो। प्लस इंटरव्यूज मैंने लिए हैं 100+। जब मैं अपना जॉब कर रहा था तो 100+ इंटरव्यूज भी मैंने लिए हुए हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कंपनी में जॉब नहीं किया है, हमने कोई एग्जाम नहीं निकाला है, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ाई भी करी है आपकी तरह। जो आपने एग्जाम्स निकाले हैं वो भी है, जो आप फ्यूचर में करने वाले हो वो सब भी हम कर चुके हैं। हमने कंपनीज में भी जॉब किया है, हमने गेट और नेट जैसे एग्जाम्स को भी निकाला है 3 बार, और जॉब भी एक्सपीरियंस 5 साल का है। ऐसा नहीं कि 1 आध साल जॉब किया हो। कंपनीज भी इसमें स्विच करी है तो अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यूज भी दिया है, मोर देन 100+ इंटरव्यूज भी लिए हैं। तो ये वो हमारी क्वालिफिकेशन है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो एक बार मैंने बता दी। क्योंकि एक बच्चे का जो कमेंट आया था उससे मुझे समझ में आया कि उसको अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो वहां पे टीचर्स क्वालिफाइड है या नहीं है, ठीक है ना। और वैसे तो यहाँ पर जो आपको मिला जाएगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बेसिक लेवल से कितना एडवांस लेवल पर हम लोग यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर शेयर कर दूंगा। और हमारी क्लासेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर लो। इसमें जो क्लासेस रहेगी वो रिकॉर्डेड भी रहेगी और डेली लाइव क्लास भी होगी, ठीक है ना। तो डेली 2 आपकी लाइव क्लास भी होगी कम से कम, और आपके मॉक पेपर्स भी होंगे, वीक में 2-3 मॉक पेपर्स भी होंगे जो कि एक्चुअल पेपर पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और भी अगर कोई डिटेल अगर आपको दिमाग में हो, पूछना हो, चाहिए हो तो इस नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। कभी कॉल कनेक्ट ना हो तो आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू वेरी मच।